विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष राजेश कुमार से हुई चुनावी चर्चा। अच्छी खबर है, यूपी के जनपद मऊ में आज घोसी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष राजेश कुमार से चुनावी मुद्दे पर बात किया गया तो उन्होंने बीजेपी को जुमलेबाज सरकार तथा सपा को गुंडा माफियों का सरकार बताते हुए कुमारी मायावती का शासन अच्छा है, क्योंकि हर सरकारी ऑफिसर अपने ऑफिस में टाइम से आना, गुंडा माफिया चोरी डकैती बलात्कार हत्या न होने, यह कुमारी मायावती की शासन की पहचान है। देखिए दीवानचंद गौतम की यह रिपोर्ट। भी विधायक बने हों, फागू चौहान हो, विजय राजभर हो, उनके पहले जो भी विधायक रहे हैं लोग, सब लोगों ने ठगा है। ठगने का कारण क्या रहा है कि या तो वो आजमगढ़ से रहे हैं, या तो वो बलिया से रहे हैं, या तो मऊ के बाहर के रहे हैं। तो जो बाहरी लोग होते हैं घोसी के पैसा को लूट के अपने जनपद में लेके चले जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि घोसी का धन जो विकास के लिए आ रहा है, घोसी का विधायक बनेगा, लोकल विधायक बनेगा, तो जो विधानसभा का जो धन होगा, निधि होगी, वो घोसी विधानसभा में खर्च होगी और वो धरातल पे नज़र आएगी। ये मेरा सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आज भी आप गांव में जाएंगे, गांव में जो रास्ते हैं खस्ता हाल है, गरीबी यहाँ पे एकदम बिल्कुल, आप गांव में जाएंगे गरीबी है। जो सरकारी योजनाएं आनी चाहिए वो विधायक ला के दिए नहीं। इन सब मुद्दा हमारे पार्टी का है। और सबसे बड़ा हमारा जो चेयरमैन यहाँ के हैं प्रत्याशी बने हैं, जब वो चेयरमैन बने घोसी के, तो घोसी के चेयरमैन बनने में 5 सालों में उन्होंने घोसी टाउन एरिया के गली गली में इंटरलॉकिंग, आरसीसी, नाली और बिजली की व्यवस्था उन्होंने किया है। तो लोगों को उम्मीद है कि हमारे अगर ये विधायक बनते हैं तो घोसी विधानसभा में हर तरह से विकास होगा। सोशल मीडिया या और कह लें आप सपा के कुछ नेता भी कहते हैं कि बसपा और बीजेपी कहीं ना कहीं से वो लोग मिलकर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपसे बता दूं कि चोर की माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से मुलायम सिंह मिलते हैं, अखिलेश मिलते हैं, तो वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और माननीय बहन जी तो कभी भी उनसे मिली नहीं और सीधे विरोध करती हैं, तो कैसे गठबंधन हो सकता है? उनकी विचारधारा अलग सामंतवादी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समतामूलक समाज की है। तो विचारधाराएं एक नहीं तो गठबंधन कैसे? ये तो संभव ही नहीं है। ये जनता को गुमराह करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक नया एजेंडा है कि जनता को गुमराह किया जाए, और गुमराह करके खास करके एक समाज जो एम नाम से जाना जाता है उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल रही है इसको रोका जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा का न तो प्रचार प्रसार है, न कुछ भी है, नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। ऐसा ना हो कि सीएम बन जाए बहन जी। देखिए, जिसके पास 21.5% नियर अबाउट 22% वोट बैलेंस है और उसे मात्र 10% ही चाहिए, लगभग 32% पे आप जानते हैं कि सरकार बनती है। ये नियर अबाउट नहीं तो पूर्णतः 36% पे बनता है। 22% यहाँ की आबादी बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, और यहाँ पे सबसे अधिक वोट नियर अबाउट 1,10,000 माइनॉरिटी का है। वो वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है। और इसी की नहीं, नियर अबाउट हर विधानसभा में आप जाएंगे तो दलित समाज बहुलता में है, माइनॉरिटी है। विकास के पैसे को दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो सरकार से आता, तो कहाँ से रोज़गार मिला? फ्री राशन की बात कर रहे हैं आप। फ्री राशन 5 किलो में क्या एक व्यक्ति एक महीने खा सकता है? जनता का मुद्दा ये नहीं कि आप मुझे 5 किलो राशन दें, मुद्दा ये है कि मुझे रोज़गार चाहिए, तो मुद्दा ये है कि मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, हमारा विकास चाहिए। राशन से पेट नहीं भरेगा। सबसे बढ़िया सवाल ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो SC/ST शुरू हो जाता है, किसी को मारो SC/ST लगवा दो, चलेगा, देखा जाएगा। क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? मैं बता दूँ आप। और ये कहाँ तो सही है? नहीं, देखिए, SC/ST एक्ट या किसी तरह का एक्ट किसी खास प्रयोजन से बनाया जाता है। आप जब तक सांप को दबाएंगे नहीं, डंडे से पीटेंगे नहीं, तब तक वो फुफकार नहीं मारेगा। किसी SC/ST किसी समाज को आप उसे गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तब SC/ST लगता है। ऐसे नहीं कि कोई SC/ST जाके फलाने को लिखा दिया तो SC/ST लगेगा नहीं। हाथ फ्रैक्चर होता है, सर फटता है, तब तो SC/ST लगता है। और SC/ST केवल बहन जी के शासन में नहीं लगता है, बीजेपी में भी लगा है। किसी दलित को मारा गया, हम लोग खुद SC/ST लगवाए। और अगर नहीं हल्का फुल्का मामला है तो हम लोगों ने खुद कहा कि नहीं SC/ST नहीं लगेगा।
आप किसी को सताएं नहीं, शासन किसी का हो, बीजेपी का रहा हो, सपा का रहा हो, किसी का रहा हो, जब आप किसी पीड़ित को सताएं, ये लाया तो नहीं सकता। एक आखिरी सवाल, मऊ में 4 विधानसभा सीट है, कितने सीट पे आपका कब्जा होने जा रहा है और कितना बहुमत से आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं? मऊ जनपद की 4 सीटों को हम जीत रहे हैं। आप सर्वे करिएगा, मधुबन विधानसभा से नीलम कुशवाहा जी एकदम जीत रही हैं। घोसी विधानसभा के लाल को, वसीम इकबाल को जनता ने खुद बुलाया है। ये सीट पे किसी की तरह का दाग नहीं, ये भी जीतेंगे। धर्म सिंह गौतम ने महमदाबाद विधानसभा से आज से नहीं 6 महीनों से गरीबों, दबे कुचलों सबके साथ दौड़ धूप के उनका काम किया है, धरातल पे काम किया है, वो भी जीतेंगे। और चौथी सीट जो सदर की है, माननीय भीम राजभर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष कि एक अदना सा व्यक्ति भी जाके उनसे मिल सकता है और लाशों को कंधे पे ढोते हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष लोगों ने मन बना लिया है। सदर से भी वो भी जीतने जा रहे हैं। हम 4 सीट जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लोगों को इफवट, जो विरोधी हैं इफवट कर रहे हैं, सरकार बहन जी की बनेगी और हम इसलिए खुश हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि बहन जी की सरकार बने, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। इस तरह आप देख रहे थे घोसी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार से मेरी बात हुई, तो विरोध ये बताया कि नहीं बंद मायावती सरकार सीएम हम लोग बनाएंगे और उनका सबसे बेहतरीन लॉ जो ऑर्डर होता है बीएसपी का ही होता है। गौतम फास्ट से वाराणसी भी विधायक